अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे शलजम मटर की इतनी मज़ेदार सब्ज़ी कि यकीन माने खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी हमारी इंशाअल्लाह ताला बनके तैयार होगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए शलजम मैंने लिए आधा किलो शलजम है मेरे पास। इसके साथ मैंने मटर ली थी। मटर मेरे पास है एक पाव मटर के दाने मैंने लिए हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, शलजम का छिलका हमने पील ऑफ कर लेना है। इसके बाद शलजम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेना है। सर्दियों की ख़ास सौगात है ये सब्ज़ी, सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती है। और दूसरी बात यह है कि शलजम भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे जिस्म में खून बनाते हैं, खून बनाने की मशीन होते हैं। अगर आप सेब के साथ अगर कंपेयर करते हैं ना शलजम को, तो सेब से ज़्यादा इसमें आपको आयरन मिलेगा। मटर में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन मौजूद होता है। तो ये दोनों सब्ज़ियां हमारे जिस्म में खून पैदा करती हैं। तो जिन घरों में बच्चे ये सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसके फ़ायदे उठाएं, इस तरीके से बना के खिलाएं। यकीन मानिए बच्चे भी मज़े ले ले के खाएँगे। शलजम को देखिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने लिया है। अब सब्ज़ी बनाने के लिए हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। इसमें मैं ज़ीरा डाल गई हूँ 1 चम्मच। लहसुन मैंने बारीक चॉप किया हुआ थोड़ा ज़्यादा लिया है, 2 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है। सूखी लाल मिर्चें यहाँ पर ली थी 3 से 4 अदद। तो इन सारी चीज़ों को हमने ऑयल में फ्राई करना है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स तक ही मैं फ्राई करूँगी। लहसुन का कलर हमने चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ शलजम डालकर शलजम को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। वरना क्या होगा, अगर लहसुन का कलर डार्क हो जाएगा शुरू में ही, तो फिर हम जब शलजम फ्राई करेंगे तो लहसुन जल जाएगा और इसमें कड़वाहट आ जाएगी सब्ज़ी में। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लहसुन को कुछ सेकंड्स तक ही फ्राई किया ऑयल में। अब मैं इसमें देखिए मैंने शलजम डाल दिए हैं। शलजम को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर शलजम को फ्राई करने से ये होगा कि शलजम की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है, जिसकी वजह से बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी और शलजम का जो जायका है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो शलजम को देखिए मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से शलजम को पकाना है। इसके साथ ही नमक इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून नमक का मैंने इसमें शामिल किया है। आधा टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, आधा ही टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। सर्दियों के मौसम में हमें हल्दी का इस्तेमाल अपने खानों में बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों से हमें बचाती है। मसाले डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जाऊंगी और इसके साथ ही टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर बड़े साइज़ का टमाटर है तो 1 ही काफ़ी है। मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मटर भी इसमें शामिल कर देंगे। मटर के दाने इसमें मैं डाल गई हूँ, क्योंकि मटर को मैंने बॉईल करके नहीं लिया। अगर हम बॉईल करके मटर डालते हैं तो मटर फ़ौरन से गल जाती है, टाइम नहीं लगता है। लेकिन हम जब डायरेक्ट ऐसे ही सब्ज़ी में डालकर पकाते हैं तो इसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा। इतना पानी डालूँगी कि सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए। बहुत थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ, तकरीबन मैंने 3/4 कप ही इसमें पानी का डाला है। मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से और अब मैं इसे ढक्कन लगा के पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है कि शलजम जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। वैसे तो मैंने शलजम को फ्राई किया था, तो इसीलिए शलजम को गलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर टोटल 12 मिनट हुए हैं पकते हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो इसका ड्राई होने लगा है, ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है। तो शलजम भी हम तोड़कर यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखें शलजम एकदम सॉफ्ट हो चुका है, आसानी से टूट रहा है। तो अब हमने यहाँ पर कसूरी मेथी इसमें डालनी है। कसूरी मेथी डालने से इसका जायका बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच कसूरी मेथी का इसमें डाला है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं।
बस अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है, इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। कुछ शलजम को हम इस तरह से मैश करेंगे, कुछ हम साबुत रहने देंगे। इससे ये होगा कि दिखने में ये सालन हमारा बड़ा ही मज़े का लगेगा। तो इस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और देखिए यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में हरी मिर्चें साबुत डाल गई हूँ 3 से 4 अदद। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शलजम मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। 1 से 2 मिनट तक बस इसे पकाएंगे ताकि हरी मिर्च की जो खुशबू है वो इस सब्ज़ी में अच्छी तरह से आ सके। तो देखिए, ना तो इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला डाला, ना कोई साबुत मसाला। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है, बहुत ही स्पेशल तरीके से, और यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें, नाश्ते में खाएं। यकीन मानिए जब आप खाएंगे ना, पेट भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। इतना मज़ेदार इसका जायका आपको खाने को मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।